मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागी, महारानी लागी। माने करो करो जमुना जी रो पानी लागे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। इस भागवत में राधा नाम रूपी रस भरा है। इस रस को कब तक पिए? भले जब तक जीवन हो, जब तक श्वासें चलें तब तक पीते जाओ, पीते जाओ, बार बार पिए। एक कथा सुन करके अगर बोल दिए कि अब क्या कथा सुनना, वही है भागवत। रोज रोज वही कथा होती है, उसने कथा के तत्व को नहीं जाना। जितने बार भागवत कथाएं होंगी उतने बार नया नया कुछ लगेगा। इस बार कुछ हम अलग सुन रहे हैं ऐसा लगेगा। जो कथा सुन करके बोल दिया क्या कथा सुनना, वही कथा होती है, उसने कथा के तत्व को नहीं जाना, कथा के महत्व को नहीं समझा। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। राम कथा सुन करके, कृष्ण कथा सुन करके जिसने ये कह दिया क्या कथा सुनना, उसने कथा के तत्व को नहीं जाना। आज रोज की बात 88,000 संत जन नैमिषारण्य में बैठे हैं। उन ऋषियों का जीवन ही कथा है। 88,000 ऋषियों ने इकट्ठे होकर के आपस में निर्णय करके 6 प्रश्न खड़े कर दिए। बोले आज सूत जी से हम लोग 6 प्रश्न करेंगे, और इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब में सूत जी ने पूरी भागवत कथा श्रवण करा दी। बोलो राधे राधे। पहला प्रश्न किया, पुंसाम एकांततः श्रेयः सन्नः संसित मर्हसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? जीव का कल्याण कैसे हो? आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे का पैर पकड़ करके खींच रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, भागवत कथा सुनने में कतरा रहे हैं, इनका आखिर कल्याण कैसे होगा? मानव का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है किसकी पूजा करें, किसकी ना करें? राहु की पूजा करें कि केतु की पूजा करें, कि शनि देव की पूजा करें, कि मंगल की पूजा करें, कि बुध की पूजा करें, कि गुरु की पूजा करें, कि शुक्र की पूजा करें, कि सूर्य की पूजा करें, कि चंद्र की पूजा करें, यम की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, दुर्गा जी की पूजा करें, कि राम जी की पूजा करें, कि कन्हैया की पूजा करें, कि संतोषी मैया की पूजा करें, कि चिंतापूर्णी मैया की पूजा करें, कि ज्वाला देवी की पूजा करें, कि भागवत कथा सुने, कि माला जपें? ये समझ में नहीं आता। कि शिरडी के साईं बाबा के पास जाएं, कि शिव चर्चा करें, कि निरंकारी हो जाएं, क्या करें समझ में नहीं आता। किसको पूजें, किसको छोड़ें? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कि भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, आप कहते हैं जन्म लिए। और चौथा प्रश्न है, आप कहोगे भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार कितने? और पांचवा प्रश्न है, गुरुजी सार सार बताना, गागर में सागर भरना जी। और छठवां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण जब धरती का भार हरण करके, भार उतार करके, उद्धार करके जब गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणम गतः। सूत जी कहते हैं ऋषियों,
आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आप लोगों के 6 प्रश्नों का हम जवाब देंगे। इससे पहले भगवान सुखदेव को प्रणाम करने। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। भगवान सुखदेव गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में खेला करते थे। जब भी राधा रानी को कोई समाचार कन्हैया के पास में भेजना होता ना, वो भगवान सुखदेव ही लेकर के जाते। एक दिन किशोरी जी ने कहा, आप मृतलोक में जाइए और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। भगवान सुखदेव ने कहा, मुझे नहीं जाना माता श्री, मुझे नहीं जाना, वहां पर विष्णु की माया है, पकड़ लेती है, मृतलोक में नहीं जाना जी। किशोर जी ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी कृपा बरसेगी तुम्हारे ऊपर। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। और राधा रानी की जिस पर कृपा बरस जाए, राधा की कृपा, कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए, भक्ति को पाए मौज उड़ाए। मेरा आशीर्वाद है। किशोरी जी ने भगवान सुखदेव को आशीर्वाद दे दिया। भगवान सुखदेव मृतलोक में आए और अंडे के रूप में पड़े हैं। माता पिता उड़ करके चले गए, ये वही अंडे के रूप में पड़े हैं। ऐसा हवा का झोंका आया, ऐसा बादल फटा, माता पिता चले गए, ये अंडे के रूप में पड़े हैं। भगवान भोलेनाथ का आश्रम है, अमरनाथ जिसको बोलते हैं। बोलो राधे राधे। ढीले काहे को बोलते हो, जोर से बोलो ना, राधे राधे। आधे आधे मत बोलो, सब बोलो राधे राधे। माता पिता कहीं उड़ करके चले गए। अब नारद जी आए पार्वती मैया के पास में, मैया प्रणाम। मैया ने उनको प्रणाम किया, दोनों को प्रणाम करना। नारद जी गुरु जी हैं और पार्वती परम्बा जगदम्बा भवानी हैं। जयकारा शेरा वाली दा दरबार की। पार्वती जी बोले, आजकल आपका दर्शन नहीं होता, दर्शन बड़ा दुर्लभ है। नारद जी बोले, संसार में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में सब स्वार्थी हो गए हैं। पार्वती मैया बोली, सब स्वार्थी? बोले हाँ। पार्वती मैया बोले, नहीं, कुछ लोग परमार्थी भी हैं, सब स्वार्थी नहीं है दुनिया में। कुछ लोग परमार्थी भी हैं। हाँ, जैसे कि हमारे विनोद जी कितने परमार्थी हैं। बेचारे काम धाम छोड़ करके सत्संग में, कथा में लगे रहते हैं। सब स्वार्थी नहीं हैं, संत परमार्थी होते हैं। और जो परमार्थी होते हैं वही संत भी होते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग ये मत समझना कि संत ही परमार्थी होते हैं, नहीं, जो परमार्थी होते हैं वही संत होते हैं। परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। परमार्थी कौन कौन लोग हैं? संत और पेड़ पौधे और ये पृथ्वी और नदी। संत बिटप गिर जा गिरधरनी। संत बड़े परमार्थी होते हैं। कथा सुनाने के लिए बिना बुलाए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। किसी ने कहा कि वृक्ष भी तो परमार्थी होते हैं, नदी परमार्थी होती है, ये धरती परमार्थी होती है,
तो पेड़ का नाम पहले लेना चाहिए क्योंकि वो बदले में फल देता है। पेड़ को पत्थर मारो तो बदले में मीठा फल देता है। बोले परमार्थी नहीं तो क्या है। संत को गाली सुनाओ तो कहेगा बेटा राम राम बोलो, गाली नहीं देते। बोल बांके बिहारी लाल की। तो वृक्ष भी परमार्थी, संत भी परमार्थी। वृक्ष का नाम पहले क्यों नहीं लिया आपने? जब दोनों परमार्थी, चारों परमार्थी हैं तो संत का नाम बाद में लेते, पहले क्यों लिया? उसको एक नंबर पे क्यों रखा? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि वृक्ष भी परमार्थी हैं, संत भी परमार्थी हैं, लेकिन एक अंतर है दोनों में। वृक्ष परमार्थ का काम तब करते हैं जब उनके पास हम जाते हैं, लेकिन संत परमार्थ के लिए संत के पास नहीं जाना पड़ता है, परमार्थ करने के लिए संत चल करके हमारे पास में आ जाते हैं। इसलिए संत को हमने पहले रखा। संत बिटप गिरजा गिरिधरनी। संत लोग परमार्थी होते हैं। पार्वती मैया बोली हमारे भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, कभी कुछ नहीं छुपाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं छुपाते हैं, सब बातें बता देते हैं, एक एक करके हर बातें बता देते हैं। नारद जी बोले मैया अभी आपको पूरी बात पता नहीं है, अभी आपको ये भजन की लाइन मालूम नहीं है। कौन सी? नारद जी बोले सुना दूं क्या एक लाइन गा के? बोला हाँ सुना दीजिए। नारद जी बोले चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। नारद जी ने कहा मैया आपको ये भजन मालूम नहीं है। हाँ बोले बाबा आपसे हर बातें नहीं बताते होंगे? बोले नहीं सब बातें बता देते हैं। नारद जी बोले तो उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसके लगे हैं? बोले मैं तो कभी पूछी नहीं और ये बात तो हमसे कभी बताए नहीं। बोले बस जिस चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना। आपसे भेद नहीं बताया बाबा ने, भोलेनाथ ने आपसे छुपाया है और आप कहती मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम क्या खाक करते हैं? मैया मैं तो चला और आप जानो और आपका काम जाने। पार्वती जी तो टेंशन में हो गई। जाते जाते भोले बाबा के बगल से होके जा रही हैं।
बाबा आज जल्दी पधारना, मैया आपको याद कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी कुटिया से होकर के आए हैं। आज तो कुटिया में नई घटना घटने वाली है, आज तो कुछ नया लीला होने वाला है। नारद जी ने कहा बाबा आपको मैया याद कर रही हैं, आपका बाट देख रही हैं, लोटे का जल लेकर के खड़ी हैं आपको पिलाने के लिए, जल्दी से आप कुटिया में पधारो। ठंडा ठंडा जल। भोलेनाथ ने कहा हमको ठंडा जल ले जाके देना पड़ेगा, कहीं उनका पारा हाई तो नहीं है। नारद जी ने कहा आप घर जाओ। भोलेनाथ आकर के देखा पार्वती जी के चेहरे पर 12 बज रहे थे। अरे देवी हुआ क्या, कोई घटना घटी है क्या? पार्वती जी कुछ नहीं बोल रही हैं। अरे देवी क्या बात है? नारद जी ने कुछ सुना तो नहीं दिया, कुछ बताया तो नहीं? पार्वती जी बोली बातें मत करो, आज मुझे पता चला है। क्या? कि चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। अरे देवी हमने तो आपसे जीवन की कोई बात नहीं छुपाई, सब बातें आपसे बताई, तो आपने ये बातें क्यों नहीं बताई मुझसे? क्या आपके गले में जो मुंडों की माला वो किसके हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी आपके ही मुंड लगे हैं। तब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। क्यों? मेरे मुंड कैसे लगे हैं? भोलेनाथ ने कहा जितने बार आप मरी हो, प्राण त्यागी हो, आपकी याद में, आपकी स्मृति के लिए वो मुंडों की माला मैं गले में धारण करके रखता हूं। तब तो आप छलिया नहीं महा छलिया हो। मैं इतने बार मर गई और एक बार भी नहीं मरे, ऐसा क्या है आपके पास जादू? भोलेनाथ ने कहा मेरे पास एक दवा है। कौन सी दवा? मुझे भी पिला दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा मेरे पास अमर कथा है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय अमर कथा, जय जय अमर कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा।